पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ लेना चाहिए और इससे होने वाली हानियों से बचना ही श्रेयस्कर है। विशेष रूप से बुद्धिजीवी और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को इस तरफ विशेष ध्यान देना होगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींचता है, तो हमारे शरीर के अंदर तरल रुधिर अर्थात रक्त को भी ऊपर से नीचे की ओर खींचता है। इसीलिए जिन लोगों का सिटिंग वर्क है, सारे दिन बैठे रहते हैं, उनके पेट में अधिक खून जमा हो जाता है और पिंडलियां भी मोटी हो जाती हैं और कई प्रकार की परेशानियों से उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि इसका निराकरण ढूंढें और इससे होने वाली हानियों से बचें। तो क्या करें? सबसे पहली बात कि हम सारे दिन सीधे बैठे खड़े रहते हैं तो सर में खून की कमी हो जाती है, खून नीचे की ओर आता है। तो कभी कभी दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बिना कोहनी और कंधे मोड़े खूब ऊपर को उछले तो रक्त भी ऊपर को उछलेगा और सर में होने वाली खून की कमी को रिकवर कर देगा और इस तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाली रक्ताल्पता की आपूर्ति होगी और हमारा सिर पढ़ाई में अच्छी तरह लगेगा, लाभ होगा। इस तरह कूदने से दूसरे भी कई लाभ होंगे जिन पर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, रात को सोते समय मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया लगाएं। 3-4 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे दिन तो हम सीधे बैठे रहते हैं, सिर ऊपर रहता ही है। रात को यदि मोटा तकिया लगा कर सोते हैं तो सिर पुनः ऊंचा हो जाता है और सिर में खून की कमी बनी रहती है। ऐसे लोग किसी न किसी रूप से सिर में होने वाली व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, अनिद्रा हो, भूलने की आदत हो, सर में भारीपन हो, चक्कर आना हो, कुछ भी हो। इसलिए आवश्यक है कि या तो बिना तकिए के सोएं या मात्र 3-4 इंच मोटे तकिए का ही प्रयोग करें, इससे अधिक नहीं। इससे अगली बात कि हर समय रक्त नीचे की तरफ रहता है, तो प्रतिदिन नहीं तो तीसरे दिन, और वह भी नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार अर्थात शनिवार सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन पूरे शरीर की तेल मालिश करें और नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर दे करके तब मालिश करें। अर्थात पैरों की नीचे से पिंडलियों की तरफ और घुटनों से जांघों की तरफ, और इसी तरह कमर की, पेट की नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। हाथ की भी नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। फिर गर्दन की, कपोलों की, माथे की, सर की, सबकी नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करेंगे तो खून का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ होगा और हमें बहुत फायदा होगा। कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारा शरीर दूसरे नक्षत्र ग्रहों से आने वाली रश्मियों का अधिकतम लाभ लेगा और गजब का फायदा आपको आरोग्यता में होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसका भी लाभ अवश्य लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी पार्क में जाकर जो लोग कर सकते हैं, जिनका शरीर हल्का है, कभी कभी उल्टा लटकना चाहिए। क्रॉस बार पर जाकर के उल्टा लटके, इस तरह जैसे छोटे बच्चे लटकते हैं। छोटे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें बहुत सावधानी के साथ लटकें, नीचे ना गिरें, उससे भी बहुत फायदा होता है। जहाँ तक उल्टा लटकने की बात है
तो कई योगाभ्यास ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से होने वाली हानियों से बच सकते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ है शीर्षासन, अर्थात सर नीचे टिकाकर, दोनों हाथ टिकाकर सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को बिल्कुल सीधा करें। इससे न केवल सर मजबूत होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से होने वाली हानियों से बचा जा सकता है, अपितु छोटे बच्चों की हाइट तेजी से बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, कई लाभ अनायास ही हमको मिलते हैं। शरीर हल्का रहता है, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं हो पाता। अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, जिनका सर कमजोर है, आंखों के पर्दे कमजोर हैं, वे हलासन का प्रयोग कर सकते हैं। हलासन करने से भी शीर्षासन से होने वाले सभी लाभ प्रायः मिल जाते हैं और बुद्धि प्रखर होती है, उसका भी लाभ अवश्य लेंगे। जब आप थके हुए हों, आराम करने का मूड हो, तब बिना तकिए के लेट जाएं और पैरों के नीचे 2-3 तकिए रखकर, अर्थात दोनों पैरों को पृथ्वी से लगभग 25-30 डिग्री तक ऊपर उठा करके आराम करें। इस तरह भी पैरों में अतिरिक्त जमा होने वाला रक्त पीछे की तरफ, अर्थात उदर और सर की तरफ बहाव शुरू हो जाता है और रक्ताल्पता से मुक्ति मिलती है और सर अच्छा काम करता है। छोटे बच्चे जिनको पढ़ने के समय आलस आता है, निद्रा आती है, भूलने की आदत है, उससे लाभ मिलता है। और सर में चक्कर आने और कई बच्चों को दौरे पड़ने की शिकायत भी इससे दूर होती देखी गई है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें यदि हम इनको अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लें और इन पर ध्यान दें, यदा कदा इनको सदुपयोग करें, तो कोई कारण नहीं कि हमारा सर बहुत अच्छी तरह काम करेगा, बुद्धि प्रखर होगी, स्मृति अच्छी होगी और छात्रों के 100% अंक आने में उनको सहायता मिलेगी। इस छोटी छोटी बातों को अवश्य ध्यान देंगे, दोस्तों को भी बताएंगे, अर्थात शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले एपिसोड में हम कुछ दूसरी बुद्धिवर्धक बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।